गो माने होती है इंद्रिया, कुल माने होता है समूह। गो माने इंद्रिय, कुल माने समूह। जो पवित्र इंद्रियों का समूह है उसमें कृष्ण प्रकट होते हैं। जो पवित्र इंद्रियां हैं उसमें ठाकुर जी प्रकट होते हैं। पहले दिन ही जब आप चले थे तो मैंने ग्रुप में छोड़ा था कि सब पवित्रता का ख्याल रखना, गंगा जल लाना, जिस बेड पे सोते हो उस बेड पे छींटना, जिस आसन पे बैठते हो वहां पवित्र करना, माला झोली लेके आना। पर आप कपड़े ले आए, सुंदर सुंदर वस्त्र ले आए, खूब धन ले आए, सब कुछ ले आए, लेकिन वह नहीं लाए जिससे स्विच ऑन हो सके जीवन का। नहीं लाए, कोई बात नहीं, फिर कह दो कल पूर्णिमा है और कल हमारे आपके जीवन की रास की पूर्णिमा हो जाए, आत्मा और परमात्मा के मिलन की पूर्णिमा हो जाए। ऐसा प्रयास करो। महोदधि में लहरें उठ रही हैं भगवान तक पहुंचने के लिए, जगन्नाथ तक पहुंचने के लिए। चलो, महोदधि से कहते हैं अपने साथ हमें भी चरणों तक ले चलो। कल सब लोग मिल करके भगवान महोदधि की एक बार पूजन और आरती कर लें क्या? कैसा रहेगा वकील साहब? हाँ, सब लोग मिलके चलते हैं। फोटो सेशन तो बहुत कर लिया आपने, खूब मस्ती कर ली, खूब कर लिया, पर समझो वो है क्या? जब मैं 2002 में पहली बार मुंबई गया तो बोजे पे दाशी साथ थे हमारे, तो हम लोग गए जुहू चौपाटी पर, चौपाटी बोलते ना, जुहू बीच पर गए। तो हम तो बालक थे, 11-12 साल के, उस समय हमें कुछ ज्ञान था नहीं। लोग हंसने लगे धोती कुर्ता में, और वो कुसुमई है यहाँ, वही की फोटो तुम्हारे पास, आपके पास है, जो आप समझ रहे हो कि मेरे हाथ में बंसी है। मैं भुट्टा खा रहा था वहां, वो फोटो आपके पास है, पता नहीं है कि किसी को दे दिया आपने। तो जब वहां पर पहुंचा मैं जुहू बीच पर, तो साथ में और भी ब्राह्मण थे। अब वहां की तो अलग ही अवस्था होती जुहू बीच की, एकदम पाश्चात्य, नवयुवक नवयुवतियां अलग अवस्था में होते। अब बाबूजी गए हमारे साथ, के साथ में जब गया, क्षमा चाहता हूँ उल्टी बात बोल गया, उनके साथ जब मैं गया तो पिताजी ने रास्ते में फूल खरीदी, अक्षत खरीदा, माला खरीदी, नारियल खरीदा। मैंने कहा ये सब क्यों खरीद रहे हो? बोले चलो तो सही। और वहां गए तो बोले पूरा लेट जाओ, महोदधि भगवान को प्रणाम करो। अरे मैंने कही सब यहाँ मस्ती मटर गस्ती करे, हमको कह रहे हो लेट जाओ, कपड़े में कर जाएंगे। वो बोले सख्त हैं, लेट जाओ। मैं लेट गया महोदधि में, फिर पुष्प चढ़ाई, अक्षत चढ़ाया, आरती उतरवाई, भोग लगाया और नारियल उन्होंने महोदधि को समर्पित कराया। आज यह महसूस करता हूं कि बीजारोपण उन्होंने कब कैसे किया था। महोदधि क्या है? अरे लक्ष्मी जी भी वहीं से प्रकट हुई हैं, 14 रत्न वहीं से निकले हैं, महोदधि से ही। और तुम्हारे जीवन में अभाव क्यों है, पीड़ा क्यों है? संसार के पत्थर तो हैं तुम्हारे पास, हमारे पास, लेकिन रत्न नहीं है, और वो रत्न महोदधि देंगे। वो रत्न कौन देंगे? महोदधि। आप समझ रहे हैं कि नहीं मेरी भाषा? महोदधि मीन्स क्या? जोर से बोलो। समुद्र। रत्न कौन देंगे? महोदधि, समुद्र देंगे।
सब कुछ तो वहीं से निकले हैं। कल पूर्णिमा है, आत्मा और परमात्मा के मिलन का उत्सव है। तो बना लीजिए थोड़ा, विकास जी और वकील साहब मिलकर के कथा के बाद कल ठीक यहाँ से हम लोग थोड़ी पवित्रता के साथ वहाँ चलें और विधिवत पूजन के साथ वहाँ नारियल महोदधि भगवान को समर्पित करके उनकी आरती उतारें और आग्रह करें कि जैसे आप जगन्नाथ जी से मिलने के लिए व्यग्र हो, वो व्यग्रता मेरे हृदय में भी प्रकट कर दो। आपने वो 14 रत्न निकाल के सबको दिए, उसमें से एक रत्न कोई ऐसा हमें दे दो जिससे हमें प्रेम हो जाए जगन्नाथ से, हृदय से प्रेम हो जाए। तो ऐसा बन जाएगा स्वरूप। देखो मैं कह देता हूं, बाद में नहीं वो करना आप लोगों ने ये सब, तो बन जाएगा ना भैया। कल हो जाएगा जगन्नाथ जी, सब लोग चल पड़े। विकास जी तो ये बना लीजिए, थोड़ा आनंद को। देखो आप एक पागल के साथ जुड़े हो, मैं प्रोफेशनल आदमी नहीं हूं। 25 साल होने को चले कथा की यात्रा के। आप जहां भी जाओगे जगत में, सब जगह प्रोफेशनल लोग मिलेंगे और होना भी चाहिए, पर क्या करूं मैं प्रोफेशनल नहीं हो सका। जो प्रोफेशनल होता है उसकी इच्छा होता है, क्यों बनता है प्रोफेशनल की मैं नेशनल बन जाऊं, और अच्छे से प्रोफेशनल बनूंगा तो नेशनल के बाद इंटरनेशनल बन जाऊं। मुझे न नेशनल बनना है न इंटरनेशनल बनना है, बस श्री ठाकुर जी के चरणों का सेवक बनना है। क्या करूंगा साहब ये सब करके। तो ये सब योजना बना लेना, कल पूर्णिमा है। और इतना ही नहीं, कल से ही प्रारूप बना लीजिए। आज बाल विजय भगवान से बात कर लीजिएगा, आज या कल जैसे भी हो वहाँ के महापात्रा जी पधारें। और कल रात को एक और भाव आ रहा था कि जगन्नाथ जी पधारें तो महालक्ष्मी क्यों ना आए। तो एक बार हो सके तो आप जाकर उनको आग्रह करना कि सरकार लक्ष्मी के साथ पधारो, हम लोग मिलके पूजन कर लेंगे, हैं? अगर हो सके तो कोशिश करना, बाकी तो जैसी ठाकुर जी की इच्छा। भगवान जब भी प्रकट होते हैं तो गोकुल में प्रकट होते हैं, और कहीं नहीं प्रकट होते। गो माने होती है इंद्रिया, और कुल माने होता है समूह। जो पवित्र इंद्रियों का समूह है वो गोकुल है। भगवान दूसरे कुल से नहीं आते। वहां से प्रकट हुए। नाम भी क्या रखा है ना, गोपाल। हा? मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। हा? न गोरा है न काला है, पता नहीं वो क्या है। गोकुल में आए, नाम गोपाल रखवाया। अच्छा आए कहां से थे? गोलोक से आए। कहां से आए? गोलोक से आए। अभिप्राय क्या? गौ माने इंद्रियां भी होती है और गौ माने सुरभि भी होती है। इंद्रियां पवित्र कैसे होंगी? गौ माने इंद्रियां, कुल माने समूह। ये समूह पवित्र कैसे होगा? तो गौ माने सुरभि, लोक माने समूह। जो हाँ गौ का समूह हो उनसे प्रेम करना शुरू करो तो इंद्रियां पवित्र होंगी, कृष्ण हृदय में प्रकट हो जाएंगे। वृंदावन में होता हूँ पिछले 2-3 महीने से। मैं स्वयं सेवा कर रहा हूँ, गौ माता की गोबर उठाता हूँ।
आप लोगों को यही नहीं यकीन होगा, मैं गोबर उठाता हूँ नित्य। हर शनिवार को गौ माता के खुर में मालिश करता हूँ। वो गौ माता लाड़ लड़ाती है। जिस दिन आ रहा था तो एक हमारी गौरी है, गौरी, अब वो बैठा, मैं उसके पास, तो कंधे पे उसने अपना मूड रख लिया, रख करके लाड़ लड़ाती रही। फिर पूरा दाढ़ी चाटने लगी, इतना चाटा, बाल पकड़ के यहाँ का सारा उखाड़ लिया। ऐसे पकड़ के, वीडियो है, कोई बना रहा था, पता नहीं, मेरे पास है वो। गौ सेवा करो, गौ से जुड़ो, तो तुम्हारे हृदय का जो गो अर्थात इंद्रियां हैं वो पवित्र हो जाएंगे। और जब पवित्र हो जाएंगे तो तुम्हारे श्याम तुमको स्वीकार करेंगे, आपके वैद्यनाथ आपको स्वीकार करेंगे, आपके महादेव आपको स्वीकार करेंगे, मेरी किशोरी मुझे स्वीकार करेंगे।